फ्रेंड्स, माँ गायत्री पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर के आए हैं एक इंग्लिश ग्रामर के छोटे से टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जिसे आप अच्छी तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहेंगे आप वीडियो के अंत तक, आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप अपने माइंड को एडजस्ट करके और टाइम को मेंटेन करके और एक नोटबुक और एक पेन को लेकर के बैठ जाएंगे। वीडियो यह थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें फुल कंटेंट दिए हुए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। जैसे यहाँ पे हम कंटेंट टेबल की ओर ध्यान देंगे, क्या है इसमें देखेंगे यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स, जो इसमें कंटेंट्स हैं जो लिखे हुए हैं कि किस किस चीज़ पे इसमें टॉपिक है और उस पर किस चीज़ पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा, व्याख्या की जाएगी और उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, उदाहरण क्या होंगे जिस पे यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं और उसी को हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। अब हम चलते हैं टॉपिक वाइज, प्रत्येक को समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट, जैसा कि यहाँ पे है मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप समझ गए होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक अंग्रेजी व्याकरण का अभिन्न अंग है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप हिंदी जानना चाहें तो लिख सकते हैं शब्द भेद। पास्ट ऑफ स्पीच का हिंदी होता है शब्द भेद। तो शब्द भेद का अर्थ क्या है, अर्थ के बारे में हम समझेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे, जैसा कि हमने स्क्रॉल करके दिखाया है, क्या कि डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पास्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन जो होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे परिचर्चा करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद की यहाँ पे परिभाषा दी जाएगी नीचे की ओर। आप उसके आगे में देखेंगे काइंड्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद के जो प्रकार होते हैं उस पर परिचर्चा होगी कि कितने काइंड्स हैं पास्ट ऑफ स्पीच के। और इस प्रकार से आप टोटल काइंड्स को यहाँ पे हमने मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से छोटी सी शब्दों में नाउन को, जिसे हम लोग संज्ञा समझते हैं, नाउन मीन्स संज्ञा होता है, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम होता है, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, और वर्ब मीन्स क्रिया, और एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। और इस प्रकार से फिर स्क्रॉल हमने किया और ऊपर की ओर आप देख सकते हैं प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। और सभी का क्या किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा विथ एग्जाम्पल, यानी कि व्याख्या किया जाएगा उसके उदाहरणों के साथ। तो आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और एक बात, आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों और अपने सहपाठियों के पास इन्हें शेयर भी कर दें ताकि उनके पास भी इस प्रकार के नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे। तो अब हम चलते हैं इसके टॉपिक की ओर। तो आप जैसा कि यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे मीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अर्थ जो है वो क्या होते हैं, जिसपे हम यहाँ पे नोट डाउन किए हैं कि शब्द भेद का अर्थ क्या है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि हमने हिंदी में भी मेंशन कर रखा है कि शब्द भेद का अर्थ क्या है। देखिए यहाँ पे हमने स्क्रॉल किया यहाँ पे आपको ताकि दिखाई दे अच्छी तरह से कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। बोल रहा है कि अंग्रेजी भाषा में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी कि शब्द भेद जो है वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, और एक आपका लास्ट जो बच गया वो इंटरजेक्शन है। तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है, आप भी अपने नोटबुक में मेंशन करते चलेंगे। और अब हम देखेंगे उसमें द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो इंडिकेट करता है, यानी इंडिकेट करता मतलब निर्देश करता है, संकेत करता है कि हाउ डू वर्ड फंक्शन इन मीनिंग, यानी कि अर्थ में जो वर्ड जो है उसके अर्थ में क्या काम करते हैं, एज वेल एज जैसा कि ग्रामेटिकल विथ इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्य में वो ग्रामेटिकल तौर पर किस प्रकार से वो काम करते हैं, वो किस प्रकार से उनका अर्थ जो है वो निकलता है। तो अब हम चलेंगे इसके अर्थ के बारे में, हम समझे कि इसका अर्थ जो है वो ग्रामेटिकल थॉट पर अगर लेकर चलें तो काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभदायक होता है आपको ग्रामेटिकल रूप में। तो आप इसे मेंशन करते चलेंगे। अब हम चलेंगे इसके डिफिनेशन की ओर, जैसा कि हमने स्क्रॉल करके ऊपर की ओर बढ़ाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, डिफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि शब्द भेद के परिभाषा आप इसे कह सकते हैं, जैसा कि हमने हिंदी में यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि शब्द भेद का परिभाषा क्या है, आप समझ सकते हैं। तो आप छोटे से एक पंक्ति में समझ सकते हैं इसे
कि द ट्रेडिशनल क्लास ऑफ वर्ड्स डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ आइडियाज डिनोट्स एंड फंक्शन परफॉर्म्ड इन सेंटेंस। आप यहां देख सकते हैं क्या है, जैसा कि हमने किया था कि ये ट्रेडिशनल क्लास ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों के एक परंपरागत रूप जो होता है और डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू द काइंड्स ऑफ आइडियाज डिनोट्स, बोल रहा है कि विचारों के प्रकार के अनुसार क्या करता है, डिनोट्स करता है, वहां पे संकेत करता है, एंड और फंक्शन परफॉर्म इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में जो उनके कार्य क्या है उसको परफॉर्म करता है, वो कि उसका कार्य क्या है। जैसे कोई भी एक वाक्य होता है और उसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब ये सभी के जो कार्य हैं उसको क्या करता है, किस प्रकार से डिनोट करके और किस प्रकार से उसे परफॉर्म करता है वाक्य में, यह इसका काम है। तो आप इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार यानी कि शब्द भेद के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स आप समझते ही होंगे शब्द भेद, और काइंड्स मतलब उसके भेद। तो शब्द भेद के भेद जो है कितने हैं, तो 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद के जो भेद हैं वो कितने हैं, 8 हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि 8 हैं। तो अब हम देखेंगे कि 8 जो हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या फंक्शन होता है किसी भी सेंटेंस में। तो जैसा कि फर्स्ट एट ऑल हम यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है, नाउन्स। नाउन मतलब हम समझते ही हैं संज्ञा जिसे आप कहते हैं। तो संज्ञा के अब हम यहाँ पे डिफिनेशन की ओर चलेंगे, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ए नाउन इज ए वर्ड यानी कि ए नाउन इज ए वर्ड, नाउन एक वर्ड है यानी कि संज्ञा एक शब्द है, डेट नेम्स जो एक नाम किसी नाम के, डेट नेम्स पर्सन प्लेस कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट, बोल रहा है कि जो किसी व्यक्ति के नाम के या स्थान के नाम को और किसी कॉन्सेप्ट और किसी वस्तु के नाम को कहा जाता है। बेसिकली साधारण रूपों से एनीथिंग्स दैट नेम्स ए थिंग इज अ नाउन, बोल रहा है कि बेसिकली रूप से आप इसे एनीथिंग्स दैट नेम्स किसी भी चीज के नाम को क्या आप संज्ञा की उपाधि दे सकते हैं, वही एक संज्ञा कहलाता है। यानी तमाम चीजें जो दुनिया की होती हैं वो किसी न किसी संज्ञा के अंडर ही होता है। तो संज्ञा को हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, नाउन को क्लासिफिकेशन करके। तो आज हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल चलेंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कुछ उदाहरण यहाँ पे सेंटेंस के द्वारा दिया गया कि राम इज ए बॉय। आप एक वेरी सिंपल यहाँ पे सेंटेंस है कि राम इज ए बॉय यानी कि राम एक लड़का है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि संज्ञा जो है वो क्या है। तो देखेंगे यहाँ पे राम भी एक संज्ञा है जबकि लड़का भी एक संज्ञा है। तो आप समझ सकते हैं इस प्रकार से ये दोनों जो है संज्ञा है। जैसे आप इसमें देखेंगे पटना इज ए सिटी, पटना एक शहर है, जैसे सिटी भी एक संज्ञा है और पटना भी एक संज्ञा है। अब यहाँ पे टेबल इज गुड, देखेंगे यहाँ पे टेबल केवल संज्ञा है न कि गुड संज्ञा है, ये भी याद रखेंगे। टेबल है जो क्या है, संज्ञा है, यानी कि टेबल यानी मेज, मेज अच्छा है, आप याद रख सकते हैं, इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये जो है राम जो है किसी लड़के को इंडिकेट कर रहा है और बॉय मीन्स लड़का होता है जो किसी जाति भर का लड़का को बोध कर रहा है। पटना किसी शहर है या आप स्थान इसे कह सकते हैं, स्थान को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, और सिटी मीन्स शहर को इंडिकेट यहाँ पे हो रही है। टेबल मीन्स मेज किसी ऑब्जेक्ट है जिसको इंडिकेट किया जा रहा है। तो अब आगे बढ़ेंगे प्रोनाउन की ओर। जैसा कि यहाँ पे मेंशन हमने कर रखा है प्रोनाउन को। प्रोनाउन मीन्स आप जानते ही हैं क्या होता है, प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। तो आप यहाँ पे सर्वनाम को अच्छी तरह से देख सकते हैं, सर्वनाम क्या है। तो प्रोनाउंस आर द वर्ड्स, यानी कि प्रोनाउंस जो हैं यानी कि सर्वनाम शब्द होते हैं, एव सब्स्टिट्यूट फॉर अ स्पेसिफिक नाउन, बोल रहे हैं कि आप उसे विशेष रूपों से संज्ञा के लिए प्रयुक्त करते हैं। किसके लिए, संज्ञा के लिए। तो आप इसे आसानी पूर्वक से कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के लिए प्रयोग किया जाता हो या प्रयुक्त होता हो वही आपका सर्वनाम कहलाता है। तो आप एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं क्या कि आई एम ए बॉय। जैसे देखिए इसमें सर्वनाम जो है वो आई है, क्या है, आई जो है वो सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि यह किसी संज्ञा के बदले में आया है। तो मैं एक हो गया सर्वनाम और यह किसी संज्ञा के बदले में आया है, जैसे किसी नाम के बदले में यह आ गया हो। यहाँ पे देखेंगे यू आर ए टीचर, आप एक शिक्षक हो।
तो यहाँ पे जो यू है वो आपका क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम आप समझते ही हैं जो संज्ञा के स्थान पर आता है। तो जैसे यहाँ पे रखा गया था कि यू आर टीचर, तो यहाँ पे लिखा जा सकता था कि रमेश एंड महेश आर टीचर्स। इस प्रकार आप लिख सकते थे कि रमेश और महेश दोनों शिक्षक हैं। तो उस नाम के बदले में जब यू आ गया वही आपका सर्वनाम हो गया, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वही आपका सर्वनाम कहलाता है। तो अब हम बढ़ते हैं एडजेक्टिव की ओर। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे एडजेक्टिव की ओर। एडजेक्टिव आप समझते ही हैं, एडजेक्टिव हम लोग किसे कहते हैं, तो एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, और विशेषण को हम समझेंगे क्या है ये, कि एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स, यानी कि विशेषण शब्द होते हैं डेट डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। बोल रहा है कि जो किसको, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। किसको किसको आप याद रखेंगे अच्छी तरह से और मेंशन भी करते चलेंगे अपने नोटबुकों में कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वही आपका विशेषण कहलाता है। तो विशेषता बता रहा है किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की। तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखेंगे फर्स्ट में क्या है कि यू आर ए फैट मैन। देखेंगे यहाँ पे आपका यू जो है सर्वनाम हो गया, आर आपका एक्जुलरी वर्ब है, और ए आप जानते ही हैं कि आर्टिकल हो गया, और मैन जो है वह आदमी जो है वह एक क्या है, नाउन है। तो यही जो फैट आपका है क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे आदमी जो यहाँ मैन है वो आदमी कैसा है, तुम एक मोटा आदमी हो, तो क्या है, ये जो है फैट एक आदमी की भी विशेषता बता रहा है, और यहाँ पे एक सर्वनाम जो है यू उसकी भी विशेषता यहाँ पे बता रहा है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जो संज्ञा है वो मैन है और जो सर्वनाम है वो यू है, और ये दोनों को विशेषता कौन बता रहा है, फैट। कौन, फैट। फैट मीन्स मोटा, यानी कि तुम एक मोटा आदमी हो तो तुम जो हो वो मोटा हो, तो एक विशेषता है उसकी। और मैन यानी कि तुम एक मोटा आदमी हो, तो आदमी की विशेषता क्या है कि वह एक मोटा आदमी है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। और सेकेंड स्टेप आप देखेंगे इसके एग्जाम्पल में, द काउ इज ब्लैक। देखेंगे दी आपका आर्टिकल है, आप जानते हैं आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डिफिनिट और इनडिफिनिट, आप समझते होंगे। तो इसकी भी हम एक छोटे से वीडियो लेकर के आएंगे आर्टिकल्स के बारे में। तो देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल्स है दी, और यहाँ पे जो काऊ है वो क्या है, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन है। और इस जो आपका एक्जुलरी वर्ब हो गया, और ब्लैक है यही आपका जो है एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो गाय काली है, गाय जो है एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता क्या है कि वह काली है। तो यही आपका ब्लैक जो हो गया वो एडजेक्टिव हो गया। आप इसी तरह समझ सकते हैं। तो अब चलते हैं हम वर्ब की ओर। तो आप समझते ही हैं अंग्रेजी व्याकरण में कोई भी आपको ट्रांसलेट करना हो तो वर्ब का एक अलग ही पहचान होती है, और बगैर वर्ब का कोई जोरदार वाक्य आप नहीं बना पाएंगे। तो वर्ब के बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, और क्रिया को आप इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं, और इसी को आप संस्कृत में जब जाते हैं तो कहते हैं कि धातु। जिस प्रकार से आप धातु रूप याद करते हैं उसी प्रकार से वर्ब का भी फॉर्म होता है। तो उस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे आप समझते होंगे V1 V2 V3 इस प्रकार से। तो देखेंगे कि वर्ब्स आर वर्ड्स, यानी कि क्रिया है वो भी शब्द है, डेट डिस्क्राइब अ स्पेसिफिक एक्शन। या जो है वह किस चीज को, एक्शन को क्या करता है, स्पेसिफिक डिस्क्राइब करता है, यानी डिस्क्राइब स्पेसिफिक किस चीज को, या एक्शन को, या कार्य को दर्शाता है। कार्य को दर्शाता है कि आप किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो एग्जाम्पल में इसे देखेंगे हम, उदाहरण जो है कि यू गो टू पटना, यानी तुम पटना जाते हो। तो आप देखेंगे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था, वेरी सिंपल में। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो वर्ब है वो कौन है, तो आप यू को समझते हैं कि यू जो है वो प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। और यहाँ पे देखेंगे पटना जो है वो क्या है, एक नाउन है, आप समझ सकते हैं। और जो गो हो गया वही आपका जो है वर्ब है। क्या है, गो जो है वो वर्ब है, क्योंकि गो मीन्स होता है जाना, और आप जानते ही हैं हिंदी में जिसमें लास्ट में ना लग जाता है वो अधिकांशतः वर्ब हो जाता है, यानी क्रिया हो जाता है। जैसे जाना, रहना, खाना, पीना, टहलना, घूमना, हंसना, रोना। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज का, जैसे तुम पटना जाते हो तो पटना जाने का काम हो रहा है या एक्शन कर रहा है, एक्शन बता रहा है, तो गो है, और गो जो आपका हो गया मेन वर्ब हो गया।
तो ये जो वर्ब का है वो क्या काम है, पटना जा रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड में एक छोटे से, आई रन फास्ट, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या, तो दौड़ रहा है, तो वह क्या कर रहा है, तेजी से दौड़ रहा है ना, तेजी से दौड़ता है, दौड़ रहा है सॉरी, वह तेजी से क्या करता है, दौड़ता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, आप देख सकते हैं इसे आसानी पूर्वक से। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस में है कि मैं दौड़ता हूं, मैं तेजी से दौड़ता हूं, यानी आई रन, मैं दौड़ता हूं, और फास्ट उसी में लग गया तो मैं तेजी से दौड़ता हूं। तो देखेंगे यहां पे कि जो आई है वो क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है, प्रोनाउन है। फास्ट है, यहाँ पे देखेंगे फास्ट जो है वह यहाँ पे विशेषता बता रही है किसको, आई को, यानी सर्वनाम को विशेषता बता रहा है कि मैं तेजी से दौड़ता हूं। रन जो है आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्या हो गया, मेन वर्ब आपका जो है वो रन है। तो अब चलेंगे हम आगे की ओर, यहाँ पे ध्यान देंगे एडवर्ब की ओर, और एडवर्ब हम यहाँ पे देखेंगे। एडवर्ब मीन्स क्या होता है, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, आप समझते होंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पे कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड, बोल रहा है कि एक क्रिया विशेषण भी एक शब्द है, डेट डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव। ध्यान दीजिए यहाँ पे एडजेक्टिव को यह क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, और वर्ब को भी डिस्क्राइब करेगा, और दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। कौन, एडवर्ब। तो आप समझते होंगे क्रिया विशेषण के बारे में, क्रिया विशेषण, और देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स में क्या है। आई गो टू अ स्कूल स्लोली, देखिए यहाँ पे क्रिया की विशेषता बतलाता है, जो उसी को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखेंगे क्रिया की विशेषता बतलाएगा, या दूसरे क्रिया की विशेषता जो एडवर्ब होता है, दूसरे एडवर्ब को भी अगर वो विशेषता बतला रहा है, या विशेष यहाँ पे एडजेक्टिव को भी अगर डिस्क्राइब कर रहा है, तो भी आप उसे एडवर्ब समझते हैं। तो आई गो टू अ स्कूल स्लोली, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल में, कि मैं धीरे धीरे विद्यालय जाता हूँ। स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे। तो आई आपका यहाँ पे जो है प्रोनाउन हो गया, गो जो है आपका मेन वर्ब है, और यहाँ पे स्कूल जो है वो क्या है आपका नाउन हो गया, और स्लोली जो है यही तो आपका जो है क्या हो जा रहा है, स्लोली। आप स्लो देख सकते हैं, स्लो मीन्स होता है धीरे, तो स्लोली यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि क्रिया की यह विशेषता बता रहा है, यानी क्रिया जो इसमें मेन है वो यहाँ पे, तो इसकी विशेषता बता रहा है कि क्या, कि धीरे धीरे, कैसे, धीरे धीरे विद्यालय जाता हूँ। तो इस प्रकार से विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे यू आर रीडिंग करेक्टली, देखेंगे यहाँ तक वेरी सिंपल है, आप देख सकते हैं ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसी में यहाँ पे देखिए करेक्टली लग गया है, एक जो क्रिया की विशेषता बतलाएगा, क्या बताएगा कि मैं शुद्ध पढ़ रहा हूँ, या शुद्ध रूप से पढ़ रहा हूँ। ये आपका जो क्रिया की विशेषता बता रहा है करेक्टली, यही आपका जो है एडवर्ब है। तो आप समझेंगे। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे प्रीपोजिशन की ओर देखेंगे। प्रीपोजिशन में यहाँ पे कि प्रीपोजिशन टेल्स यू टू रिलेशनशिप बिटवीन द अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। देखेंगे प्रीपोजिशन हम लोगों को बताता है, क्या बताता है कि एक सेंटेंस में दूसरे शब्दों के बीच में उसकी संबंध जो है वो क्या है। आप समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस में दूसरे शब्दों के बीच में या दूसरे शब्दों के साथ उसके बीच रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। और आप एक यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसा कि है कि आई लेफ्ट माई बाइक लीडिंग अगेंस्ट द गैरेज। देखेंगे बोल रहा है कि मैं गैरेज के विरोध में अपने बाइक को क्या कर छोड़ दिया हूँ, यानी कहाँ पे, तो यहाँ पे जो अगेंस्ट है वही आपका प्रीपोजिशन है। आप याद रखेंगे क्या है, अगेंस्ट जो है वही आपका प्रीपोजिशन है। क्यों, क्योंकि मैं गैरेज के विरुद्ध अपनी बाइक को क्या करके आया हूँ, रख दिया हूँ या छोड़ दिया हूँ। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं अगेंस्ट को। अब चलेंगे हम यहाँ पे कंजक्शन की ओर। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कंजक्शन की, कंजक्शंस मेक इट पॉसिबल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट एक्सप्रेस मल्टीपल आइडियाज। अब ध्यानपूर्वक इसे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कंजक्शन मेक्स इट पॉसिबल टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, यानी कि कंजक्शन जो है वह क्या करता है, मेक्स इट, कंजक्शन इसे बनाता है तो कैसा, पॉसिबल,
यानी कि यह संभव बना पाता है टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मिश्रित वाक्य को जोड़ने का काम करता है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, मिश्रित करता है या कॉम्प्लेक्स करता है। डेट एक्सप्रेस मल्टीपल आइडियाज, बोल रहा है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के आपके विचार होते हैं वो दोनों विचारों को क्या करता है, एक साथ संलग्न करता है, वही आपका कंजक्शन कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कंजक्शन के डिफिनेशन से, आपको अगर नहीं समझ में आया तो एग्जांपल से आपको कंप्लीट समझ में आएगी कि यू आर ए टीचर, यह एक वेरी सिंपल सेंटेंस है, जैसा कि इधर आपको राइट साइड में लिखा हुआ है आई एम ए डॉक्टर, और दोनों को जो जोड़ने वाला काम है उस कंजक्शन है, क्या है, जो दोनों के जोड़ने वाले अटैचमेंट करने वाले काम है, जोड़ने वाले काम है, वही आपका कंजक्शन होता है। तो यू आर ए टीचर, तुम एक शिक्षक हो, बट आई एम ए डॉक्टर, परंतु मैं एक डॉक्टर हूँ। तो यहाँ पे जो परंतु है यानी कि बट जो है वही आपका कंजक्शन है। तो आप याद रखेंगे जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वही आपका कंजक्शन होता है। आप इसमें देख सकते हैं सेकंड में मोहन इट्स ए मैंगो, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है कि मोहन आम खाता है, और देखेंगे यहाँ पे जो और है एंड सोहन इट्स ए ग्वाभा, यानी कि सोहन अमरूद खाता है। तो यहाँ पे और जो है या दोनों सेंटेंस को कंप्लीट करके जोड़ रहा है कौन, एंड, और यही आपका जो है दोनों सेंटेंस को जब एक साथ कंज्यूम कर दिया जाता है, मर्ज करता है, तो वही आपका क्या होता है, कंजक्शन होता है। तो अब हम इस बात को समझ गए होंगे आप कंजक्शन को, जैसा कि इसमें बट था और इसमें एंड है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इंटरजेक्शन को, इंटरजेक्शन की ओर हम ध्यान देंगे इंटरजेक्शन का कि एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, एक इंटरजेक्शन भी एक शब्द है, इंटरजेक्शन भी एक शब्द है या फ्रेज, जिसे हम लोग या फ्रेज कह सकते हैं, पद कह सकते हैं हम लोग, या यह एक पद है या फ्रेज है, डेट एक्सप्रेस समथिंग इन ए सडन, बोल रहा है कि क्या करता है, डेट एक्सप्रेस समथिंग इन ए सडन, जो यह एक अचानक रूपों में कुछ परिवस्थित होता है, और एक्सक्लेमेटरी वे और विस्मयादि बोधक रूपों में वह दिखता है, स्पेशली एन इमोशन, यह खास करके इमोशन के संवेग के रूपों में दिखता है, उसी को आप इंटरजेक्शन समझ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं अधिक मात्राओं में, तो आप समझ सकते हैं। देखेंगे वाओ लिसा इज लुकिंग जॉर्जस, इस प्रकार आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो वाउ है वो क्या है आपका, आप समझ सकते हैं वाउ क्या है, वाउ जो आपका है वो इंटरजेक्शन है, क्या है, इंटरजेक्शन है, क्योंकि हमने इंटरजेक्शन के बारे में यहाँ पे पढ़ा रहा था। तो हरी, जैसा कि आप बोलते हैं हरी अप, तो इस प्रकार से हरी जो है वो आपका इंटरजेक्शन है। हरी अप बोलते हैं आवर टीम हैज़ ऑन द मैच, यानी हमारी टीम जो है वह मैच को जीत चुकी है। हाय ऐसे बोलते हैं हम लोग, आर यू सीरियस, क्या आप गंभीर हैं। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। देखिए अल्लास है, यहाँ पे ईपी है, ये सभी जो है वो क्या है, इंटरजेक्शन है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये सभी जो है इंटरजेक्शन है, और इसी को हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, जो ऊपर से मोटी लकीर को ला करके और नीचे पतली बनाकर एक बिंदु दे दिया जाता है, इसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी चिन्ह पंक्चुएशन कहते हैं या विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। यही आपका इंटरजेक्शन होता है, और इंटरजेक्शन को आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। देखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ वाट है, बोलते हैं वाट, क्या मैटर, जैसे बोलते हैं हम लोग कि व्हाट्स मैटर, क्या बात है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं इसको इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से यह छोटी सी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। तो यह वीडियो अब समाप्त होता है, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हम लेते हैं आपसे विदा।